यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है? वहाँ पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है औरतों की। मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। मैंने कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। आप बार बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी बीच में। ये कहता है वो जिना करेगी पूरी साजिद साहब, आप गाली देंगे किसी को? इस्लाम कह रहा है इस चीज को, जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, पूरी जिंदगी सुन लीजिए। आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी दोबारा सीट पे कोशिश बोलिए। मत। इसके कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। उम्मे सलमा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, ये हदीस झूठी है, आप कह दीजिए सच्ची। निकल आइए बात मैदान करने की तमीज नहीं है। एक औरत से कैसे बात की जाती है? जिनाकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक औरत के लिए। भाई बैठ शर्म नहीं आती आपको? मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है। और मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए, आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिएं, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी। क्या ऐसा है? जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, आगे चल के मजीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट वीडियो की जाने बढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को 40 सेकंड स्किप कर भी देख सकते हैं। भारत में इस्लाम को लेकर भारतीय मीडिया की क्या राय है, ये एक टॉक शो में होने वाली गुफ्तगू से वाज़े हो गई है कि किस तरह एंकर एक आलिम से बेजा इस्लाम के मुतालिक सवालात पूछ रहे थे और आलिम ने बहुत अच्छे सुन सवालात का जवाब दिया। ऐसा हमने कभी पाकिस्तान में होते तो नहीं देखा कि किसी मज़हब को लेकर इस तरह से सवालात किए गए हों। आइए देखते हैं कह रहे हैं। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है? वहाँ पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और वो शोहर आपके दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जजा है, उन अच्छे अमाल का सब वहाँ अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। देखिए, जो महिला ने पूछा आपसे, उसने कहा, आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी। मतलब इससे बड़ा एहसास कुछ हो सकता है औरत के लिए? मतलब आप 72 औरतों की सरदार बन रही हैं, इससे बड़ा एहसास क्या होगा भाई आपके लिए? मतलब करेंगे आप इसको एहसास ना समझे तो ना समझे। मैं आप बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा। मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाकर भी आपकी सेवा ही। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज आस्था पे चोट नहीं कर सकते। नहीं, आप आस्था की आड़ नहीं ले सकते हमेशा। हमेशा आस्था की आड़ मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती। क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? नकार नहीं सकते। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है।
हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। सुबोई जवाब ले लेते नहीं है कि वो सवाल पूछे। सुबोई जवाब बोलिए। स्वर्ग का तस्वुर क्या है? आप बताइए कि स्वर्ग का तस्वुर, मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी। जी, तो उसका जवाब दीजिएगा कि स्वर्ग का तस्वुर क्या है। जी, दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है दुनिया। रिजवी साहब देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्म श्री मिलता है, क्यों जो है भारत रत्न मिलता है, अच्छे काम के लिए मिलता है ना। तो ये क्या, एक मिनट तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? यही तो कर दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते हैं, इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही है ना, वो जो फिल्म आ रही है 72 हूरे जो, सुन लीजिए 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, सुनिए ना, सुन लीजिए। आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा। साजिद, मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। क्या आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? उनको खुद अपने गिरबान में आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? मुझे सवाल पूछने तो दीजिए। मैं कर रहा हूं, क्यों नहीं मानते? सवाल तो पूछने दीजिए। मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। मैं पहले ही कंडम कर चुका, आप फिर सवाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सवाल पूछने दीजिए ना। मुझे तो सवाल पूछना है, क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना, सीधे जवाब दीजिए। मैंने कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों ला रहे हैं उस सवाल को? तो आप किसी दूसरे से सवाल नहीं पूछ रहे। बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है उससे। क्यों नहीं मानते? आपको दिक्कत हो रही है उससे। आपको मर रहा है। अरे कितने आतंकवादी रोज मरते हैं? वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये बात? मैं कर रहा हूं खुले आलम, कह रहे हैं ना ये बात? मैं कश्मीर यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा, बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले प्लीज, बीच में चलिए। अरे और तो सुनिए, आगे जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए, संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार। मौलाना साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश। ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में कोई भी महिला किसी भी धर्म के पुरुष से शादी कर सकते, प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। करिए ना प्रचार। तो आप कर रहा हूं ना, आप किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी। साजिद साहब, आप गाली देंगे किसी को? इस्लाम कह रहा है इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके प्रचार का मंच नहीं है। आप तो स्कॉलर है ना? नहीं, आप विद्वान है ना? स्कॉलर हो जब तो इस्लाम बता रहे हैं। आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप धमका रहे हैं। आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़की गलत हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद साहब, ये आपके हिंदू मुसलमान करिए, देश को बांटिए। इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क ये आपने बता दिया ना, पर चलते हैं, आपने बता दिया, कुरान पर चलते हैं हम। चलिए डिबेट पर आते हैं वापस डिबेट पर आते हैं। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है, ये है आपकी गंदगी। फैज साहब, मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए, सवाल सुनिए। मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए, आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिएं, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी। क्या ऐसा है? नहीं है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन तो लेते हैं, आप दूसरे का पक्ष ही नहीं सुनना चाहते। हूर का कंसेप्ट बताइएगा क्या गलत है? हूर का बताइएगा ना क्या गलत है? पहले सुन तो हूर का गलत को नहीं, पहले उनकी हूर का गलत जहाँ पे हूर का ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे आपके इस्लाम का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुन लीजिए, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुने बगैर हदीस के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। तो सब बता रहे हैं हम लोग। सुन लीजिए ना। अब ये बता, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है?
अरे यहाँ भी जन्नत में दुनिया है में भी भाई। और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहां है। हूर जन्नत में है और जन्नत कहां है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो मां के कदमों में है। जन्नत मां के कदमों। बताइए गलत कह रहे हैं। करेक्ट इस्लाम। अब मैं आपको बताता हूं, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात। इस्लाम समझाएंगे हमें, बताइए। उम्मे सलमा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, ये हदीस झूठी है आप कह दीजिए, सच्ची है? पूछा हजरत उम्मे सलमा ने, आपका कॉन्सेप्ट होगा। हजरत उम्मे सलमा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो कि उनकी पत्नी थी, कि अफजल कौन है, जन्नत की हूर या दुनिया की औरत? तो उन्होंने कहा बेशक एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं श्रेष्ठ है। पैगंबर हजरत ये हमारी माताएं, ये हमारी बेटी, ये हमारी बहनें, ये बिल्कुल सही है। जन्नत की हूरों से श्रेष्ठ है। सरदार होगी तो जन्नत की हूरों से वो श्रेष्ठ है। तो हम आप भी आपको निकल आइए बात मैदान। करने की तमीज नहीं आप भी है। आइए। एक औरत से कैसे बात की जाती है? जिनाकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक औरत के लिए। भाई बैठ शर्म जाओ, नहीं आती बैठ आपको? जाओ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह आलिम ने एंकर के सवालात का जवाब दिया है। अगर आप इसी तरह से भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ैड क्रिकेट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।